पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम थाना सागौर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे एक मकान में सरिये का काम कर रहे 2 मिस्त्रियों को मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सांसें लौटाने के लिए शव को कीचड़ में लपेटा। करंट लगने से 30 साल के युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। परिवार वालों ने कीचड़ में शव डाला और जिंदा होने की उम्मीद में बैठे रहे। दरअसल पूरा मामला कुछ यूँ है कि औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम सागौर में अंधविश्वास के चलते शव को कीचड़ में इसलिए लपेट दिया ताकि उसकी सांसें लौट आए। दरअसल सागौर के मोती नगर में 2 व्यक्ति करंट की चपेट में आ गए। एक की मौत हो गई जबकि दूसरा झुलसकर घायल हो गया। घायल को लोग अस्पताल ले गए जबकि मृत को कीचड़ में लपेट दिया। उनका मानना था कि शायद फिर से सांसें चलने लगे। इसी दौरान पुलिस पहुंची। उन्होंने परिजनों को समझाया, कहा यह अंधविश्वास है, इससे सांसें नहीं लौटेगी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ग्राम सागौर के मोती नगर में भागीरथ शंकरलाल का मकान बन रहा है। उसके मकान के ऊपर से 11 केवी लाइन गुजर रही है। मजदूर सलमान उम्र 30 वर्ष, इरफान 30 वर्ष बिजली की लाइन की दूरी की नपती कर रहे थे। इसी दौरान करंट की चपेट में आ गए। हादसे में सलमान की मौत हो गई, वहीं इरफान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुटे। उन्होंने देखा कि सलमान अचेत पड़ा था, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। मौके पर जुटे लोगों में से किसी ने सलमान के शरीर पर कीचड़ लपेटने का आइडिया दिया। फिर कुछ लोगों ने खेत से कीचड़ लाकर सलमान के शरीर पर लपेटा। करीब 1 घंटे तक इंतजार किया लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। उधर इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों को समझाया कि सलमान की मौत हो चुकी है और कीचड़ लपेटने से उसकी सांसें नहीं लौटेगी। भारतीय न्यूज के लिए पीथमपुर से कामिल मेहर की रिपोर्ट। कल सागौर थाने में घटना हुई थी जिसमें एक मजदूर की करंट लगने से मौत हुई। उसके बाद उसके घर वालों का और जो रिश्तेदार वहाँ पहुँचे थे उन लोगों का कहना था कि कुछ अंधविश्वास तरह की बातें कर रहे थे। उसमें पुलिस को जब सूचना लगी, पुलिस पहुंची और उन्होंने उसमें इंटरवीन किया। उसके बाद प्रॉपर पीएम करा के और आगे की विधिवत जो कार्रवाई है वो की जा रही है। Subscribe now to most exciting channel ever.